हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम LIC के आरोग्य रक्षक प्लान को समझेंगे साधारण शब्दों में। हम जानेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट, प्रीमियम और जो इसकी अदर टर्म्स एंड कंडीशन है उनको भी उदाहरण के साथ में। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ये प्लान इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों के लिए ही उपलब्ध है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा फेवरेबल है ये प्लान। लेकिन अगर किसी का परिवार सच में काफ़ी बड़ा है और वो अपने पति पत्नी के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, पति पत्नी के भी माता पिता को अंडर द कवर करना चाहता है, तो ऐसे में वो ये प्लान देख सकता है, क्योंकि ये प्लान ऐसा ऑप्शन देता है। इस प्लान में जो एंट्री एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 65 साल तक की है वयस्क के लिए, और जो बच्चे होंगे मिनिमम 91 दिन, और जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट चिल्ड्रन है अधिकतम 20 साल तक अंडर द कवर आएंगे। मैच्योरिटी एज लिमिट है 80 साल की, मतलब जब तक अडल्ट 80 साल के होंगे तब तक ही उनको ये प्लान वैलिड रहेगा, तब तक वो अंडर द कवर रहेंगे। बच्चों की उम्र जैसे ही 25 साल की होगी उसके बाद उन्हें अलग से अपने लिए पॉलिसी लेनी पड़ेगी। वयस्कों के लिए जो इस प्लान का जो पॉलिसी टर्म है वहाँ पे 80 में से माइनस किया जाएगा एंट्री एज को। मतलब मान लीजिए किसी की एज 50 साल की है तो 80 में से 50 माइनस कर देंगे तो 30 साल का पॉलिसी टर्म आ जाएगा। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25 में से उनका एंट्री एज माइनस कर देंगे तो उनका पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। इस प्लान में ऑटो हेल्थ कवर बेनिफिट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली, अगर किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में या तो पॉलिसी के 15 साल तक, या माता पिता या स्पाउस की जो उम्र है उसके 70 साल तक होने तक, या जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर द कवर थे उनकी उम्र 25 साल तक होने तक ही ये पॉलिसी जो है प्रीमियम वे ऑफ कर पाएगी। लेकिन इन तीनों टर्म में से जो टर्म पहले कंप्लीट हो जाएगी वहीं तक ही प्रीमियम वे ऑफ होगी और प्लान कंटिन्यू चलेगा। मोड ऑफ प्रीमियम इसमें ईयरली और हाफ ईयरली आपको देखने के लिए मिलता है। अब बेनिफिट को आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ, फिर आगे एग्जांपल के साथ में समझते हैं। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, मेजर सर्जिकल बेनिफिट आपको मिलते हैं, अदर सर्जिकल बेनिफिट आपको इसमें मिल जाते हैं, डे केयर प्रोसीजर इसमें आपको अंडर द कवर मिलेंगे। उसी के साथ में आपको मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट भी अंडर द कवर मिलेंगे, और उसके साथ में जो एक्सटेंडेड हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है वो भी आपको अंडर द कवर मिलेगा इस प्लान के साथ में। तो आइए अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई मिस्टर M है और उनकी उम्र 35 साल की है और वो 12,668 रुपये पे कर सकते हैं अपने कवर के लिए। तो ऐसे में उन्होंने चुना कि 5,000 रुपये प्रतिदिन का हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। मतलब 24 घंटे तक कोई हॉस्पिटलाइज अगर रहेगा तो उसका एक दिन काउंट होगा। और ऐसे में इस कवर ऑप्शन के साथ में ICU के लिए जस्ट डबल हो जाएगा। अगर कोई ICU में 4 घंटे तक एडमिट रहता है तो वो काउंट हो जाएगा ICU के बेनिफिट में, और ऐसे में डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का दुगना मिल जाएगा। यहाँ हमने 5,000 लिया है तो 10,000 हो जाएगा। अब ये जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, जिसे मैं डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट बोला हूँ, इसका 2,500 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। हमने यहाँ पे 5,000 का ऑप्शन चूज किया है। एक साल के अंदर 30 दिन तक अंडर द कवर आएंगे, राइट, और दूसरे साल से 90 दिन आपको अंडर द कवर देखने के लिए मिलेंगे, और पूरे पॉलिसी साइकिल में मतलब होल पॉलिसी टर्म के अंदर 900 दिन तक ही अंडर द कवर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप समझते हैं यहाँ पे जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट है। देखिए मेजर सर्जिकल बेनिफिट जो है वो लिस्टेड है, 4 कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है, जिसमें 263 जो मेजर सर्जरीज हैं वो लिस्टेड हैं, वो अंडर द कवर हैं। मेजर सर्जरीज का जो कवर है वो कैसे करना है, 100 का गुणा कर देना है डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट से। तो हमने यहाँ 5,000 रुपये माना था तो 5 लाख रुपए का कवर हो गया। अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की सर्जरी हुई है और वो कैटेगरी 1 में आती है तो 100% सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। दूसरी कैटेगरी की है तो 60% मिलेगा सम इंश्योर्ड का, तीसरी कैटेगरी की है तो 40% मिलेगा सम इंश्योर्ड का, और चौथी कैटेगरी की अगर वो होगी तो 20% तक मिलेगा सम इंश्योर्ड का। अब इसकी डिटेल जानने के लिए आपको PDF चाहिए होगी, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। पॉलिसी वर्डिंग में पेज नंबर 34 आप देखेंगे तो ये कैटेगरी 1 आपको दिखना शुरू हो जाएगी, राइट। अब इसी के साथ में मेजर सर्जिकल केस में, राइट, आपको ऑटो रिस्टोरेशन भी देखने के लिए मिलता है। अगर 100% किसी का सम इंश्योर्ड यूज़ हो गया तो 100% सम इंश्योर्ड जो है वो रिचार्ज भी हो जाएगा अपने आप, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको नहीं देना होगा। लेकिन ये जो ऑटो रिचार्ज बेनिफिट होगा ये सेम सर्जरी और सेम कैटेगरी की सर्जरी के लिए अवेलेबल नहीं होगा, अदर के लिए अवेलेबल होगा।
और अगर कैटेगरी 1 या 2 में से कोई भी एक मेजर सर्जरी इंश्योर्ड व्यक्ति की होती है तो अगले साल का जो प्रीमियम है वो वे ऑफ हो जाएगा, उसको वो प्रीमियम नहीं देना होगा। और मेजर सर्जरी के केस में उसको 1,000 रुपये का एम्बुलेंस एक्सपेंसेस भी देखने के लिए मिलेगा। प्रीमियम भी वे ऑफ हो रहा है और एम्बुलेंस एक्सपेंसेस भी यहाँ पे एड ऑन मिल रहा है। पूरे पॉलिसी साइकिल के अंदर जो मेजर सर्जिकल जो बेनिफिट है वो बेसिक जो आपका सम इंश्योर्ड हो रहा था, राइट, मतलब वो आपका डेली हॉस्पिटल कैश का आप 100 का गुणा कर रहे थे, तब वो डेली हॉस्पिटल कैश से आपका बन रहा था मेजर सर्जरी का बेनिफिट, उसका 1000 गुना तक ही अंडर द कवर आएगा। 244 डे केयर प्रोसीजर इसमें अंडर द कवर है, राइट, और इसका जो कवर निकलता है जो आपका डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है उसमें 5 का गुणा कर देंगे तो हमने 5000 लिया था तो यहाँ पे 25,000 हो गया। 3 डे केयर प्रोसीजर पहले पॉलिसी ईयर में अंडर द कवर आपको मिल जाते हैं। बाकी पूरे पॉलिसी साइकिल के अंदर 30 डे केयर प्रोसीजर जो हैं अंडर द कवर आते हैं। अदर सर्जिकल बेनिफिट क्या है, वो सर्जरी जो डे केयर प्रोसीजर में भी नहीं है लिस्टेड, और जो मेजर सर्जरी जो लिस्ट बनाई है 4 कैटेगरी उनमें भी लिस्टेड नहीं है। उसके अलावा जो सर्जरीज होती हैं वो आपकी अदर सर्जरी में आ जाती हैं। और इसका कवर कैसे निकालना है, 2.5 का गुणा कर देंगे डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में तो हमारा यहाँ पे 12,500 रुपये आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ 5,000 रुपये लिए हुए हैं डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। पूरे पॉलिसी साइकिल के अंदर 450 दिन तक अंडर द कवर आएंगे, क्योंकि सर्जरी होगी तो हॉस्पिटल में भी वो बंदा जो है एडमिट हो गई, अब एडमिट होगा तो डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी इसको मिलेंगे। अब इस प्लान में जो मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट है वो किस लिए है, जैसे डेंगू है, मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, राइट, आपका ट्यूबरकुलोसिस है, वायरल हेपेटाइटिस ए है, ये सारी चीज़ों के लिए, इन सारी डिजीज़ के लिए डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 2.5 गुना, तो हमारे यहाँ 5,000 है तो 12,500 रुपये हमारा इसका कवर हो गया। एक साल में 2 बार ऐसा हो सकता है कि इसका कवर मिल जाए। पूरे पॉलिसी साइकिल के अंदर 20 बार तक ये अंडर द कवर होगा। अब बात आती है इसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज की, तो सबसे पहले है आपका एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में 10 का गुणा कर देंगे तो इसका कवर आ जाएगा। हमने 5,000 रुपये मान के चल रहे हैं तो 10 का गुणा कर दिया तो 50,000 रुपये हो गया। अब ये कब लागू होगा, जब कोई व्यक्ति, इंश्योर्ड व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है 30 दिन तक, तो ये बेनिफिट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और एक पॉलिसी ईयर में केवल एक बार ही होगा, बाकी पूरे होल पॉलिसी ईयर में, मतलब जो पूरा पॉलिसी का साइकिल है उसमें 10 बार तक ऐसा हो सकता है। हेल्थ चेकअप का भी बेनिफिट मिलता है लेकिन 3 साल में एक बार, और जो हेल्थ चेकअप है वो इंडिया में होने चाहिए। जितना आपका डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट होगा उसका आधा ही ये मिल पाएगा। हम यहाँ 5,000 रुपये का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 200 उसको भाग दे देंगे तो 2,500 रुपये हमारे यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब इस प्लान में आपको ऑटो स्टेप अप बेनिफिट भी देखने के लिए मिलता है, जो कि डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 15% होता है। ये तीसरे साल के एंड में आपको मिलेगा, जो कि आपके डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 1.5 गुना से ज़्यादा नहीं होगा। इस प्लान में नो क्लेम बोनस भी आपको मिलता है। 3 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 5% ये मिलेगा आपके डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का। इस प्लान में इसके साथ साथ कोई कैश बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। अगर मेजर सर्जरी किसी को हो रही है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, फर्स्ट कैटेगरी की है, वो दूसरी कैटेगरी में फॉल हो रही है, वो मेजर सर्जरी उसमें लिस्टेड है, दूसरी है पहली कैटेगरी में, तो 50% तक जो सम इंश्योर्ड कवर है मेजर सर्जरी का, वो अंडर द कवर जो है वो आप क्लेम कर सकते हो क्विक कैश के अंदर। अब सारे बेनिफिट को हम अपने एग्जाम्पल में सम अप कर लेते हैं। मिस्टर एम की एज हमने ली 35 साल, 12,666 वो यहाँ पे कर रहे हैं। 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है। आईसीयू के केस में 10,000 रुपये प्रतिदिन हो गया। मेजर सर्जिकल बेनिफिट के लिए 5 लाख रुपये, एम्बुलेंस के लिए 1,000 रुपये, डेली जो हमारे जो डे केयर प्रोसीजर हैं उसके लिए 25,000 रुपये का कवर है। मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट 12,500, एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 50,000 और हेल्थ चेकअप के लिए 2,500 रुपये तक हमारा कवर आ रहा है यहाँ पे। अब मान लो मिस्टर एम जो है नॉर्मली यहाँ पे मेजर सर्जरी का केस नहीं है, ऐसे ही हॉस्पिटलाइज्ड उनका हो गया है, सर्जरी नहीं हुई है मेजर, नॉर्मल तरीके से 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो 3 में गुणा कर देंगे हम 5,000 का, तो 15,000 रुपये उनको मिल जाएंगे। बट अगर सर्जरी हो रही है, मेजर सर्जरी यहाँ पे हो रही हो, 7 दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन उनका हुआ है, सर्जरी का नाम हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है CABG, ठीक है, तो ऐसे में 5 लाख रुपए तो उनको ये मिल जाएंगे, प्लस 1,000 रुपये उन्हें एम्बुलेंस एक्सपेंसेस का मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे माना कि 3 दिन तक वो आईसीयू में रहे तो 30,000 रुपये आईसीयू के मिल जाएंगे, 4 दिन वो जनरल वार्ड में रहे तो 20,000 रुपये उनको वो मिल जाएंगे क्लेम के रूप में, ठीक है। अब इसी के साथ में जो है ऑटो रिचार्ज भी हो जाएगा उनका, क्योंकि उनका जो सम एश्योर्ड है वो यूज़ हो गया मेजर सर्जरी का, तो 5 लाख रुपए तक का ये भी उनका ऑटो रिचार्ज हो गया। और नेक्स्ट 1 ईयर तक के लिए उनको कोई प्रीमियम भी यहाँ पे नहीं देना होगा।
और जो ऑटो स्टेप अप जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पे रहेगा ही। 3 साल पे कंप्लीट होने पे 15% मिल जाएगा 5,000 का, तो 7,750 हो जाएगा। 7,000 बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। 5,000 में हम जोड़ देंगे 750, तो 5,750 हो जाएगा। और ऐसे ही ये नेक्स्ट 3 साल के बाद फिर मिलेगा, क्योंकि ये 1.5 गुना होना चाहिए ना डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का, वहीं तक ये मिलना है। और इसी ही तरीके से अगर कोई अदर सर्जरी हो रही है तो वहाँ भी इसी तरीके से काम करेगा, राइट। वेटिंग पीरियड इसमें जनरली 90 दिन का है। रिन्यूअल के बाद में 90 दिन घट के 45 दिन हो जाएंगे। स्पेसिफाई जो डिजीज़ होते हैं जैसे कैटरेक्ट हो गया, स्टोन है, स्लिप डिस्क है, पाइल्स है, हर्निया है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, 2 ईयर्स का इसमें आपको वेटिंग पीरियड देखने के लिए मिल जाता है। अब प्रीमियम का एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से। हमने मिस्टर एम का एग्जाम्पल लिया था, 12,666 पे कर रहे हैं 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अब मान लो ये अपनी वाइफ को भी अंडर द कवर कर लेते और उनकी उम्र 34 साल की होती तो 11,139 जाता। पहले बच्चे की उम्र अगर हम 3 साल की मान लेते तो 4,230 यहाँ भी जाता। दूसरे बच्चे की उम्र अगर हम 1 साल की मान ले तो 4,224 जाता, और ये ईयरली मोड पे जाता। टोटल कर लेना इतना प्रीमियम जाता अगर 4 मेंबर ऐसे अंडर द कवर आते तो इस बेनिफिट के हिसाब से। बाकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे कहा कि हम इस प्लान की इन्फॉर्मेशन शेयर